नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। ज्यादा दिन हुए नहीं है, वीक 16 यानी लास्ट वीक का जो एक मिनी वीकेंड का बार या वीकली रिकैप जो मैंने किया था, मैंने कहा था कि अगर वीकेंड पर निकी तंबोली बाहर नहीं जाती है तो कहीं ना कहीं रुबीना को एक पंप मिलेगा और वो और ज़्यादा घटिया जाएगी। और वो एक ऑब्जर्वेशन इस वीक कैसे सच होकर आप सबके सामने आया है, आपने देखा ही होगा। सो कॉल्ड क्लासी महिला, जेन्युइन महिला, एकदम सच्चाई की मसीहा, जो एलिगेंट है, क्लासी है, डिग्निफाइड। अब ये डिग्निटी उनकी कैसे उन्होंने चड्डी में छुपाई, आप सबने देख लिया। अब आप में से कई लोगों को इस वर्ड से दिक्कत हो सकती है, तो मेरा जवाब सिंपल होगा, जिन्हें नेशनल टीवी पर करने में शर्म नहीं आई तो हमें बोलने में कैसी शर्म भाई है? वो लोग कर रहे हैं, उसको व्यक्त तो करना पड़ेगा ना, एक्सप्रेस तो करना पड़ेगा ना। आफ्टर ऑल चड्डी तंबोली की जो बड़ी बहन है, उनकी जिज्जी बड़ी दीदी, जो हरकत निकी ने की थी चड्डी में मास्क छुपा के, वही हरकत यहाँ सो कॉल्ड क्लासी और डिग्निफाइड महिला रुबीना ने भी की, चड्डी में स्कार्फ छुपा के। तो कहीं ना कहीं जो लेवल और जो क्लास थी निकी की, रुबीना वहां से यहां आ चुकी हैं। और जो लोग कहते थे रुबीना बड़ी क्लासी है, डिसेंट है, डिग्निफाइड है, बहुत ही सेंसिबल है, सबको उसकी सेंसिबिलिटी क्लास घुइयां के खेत में पड़ी हुई मिली है। तो जो वीक 16 का ऑब्जर्वेशन था, वीक 17 में वो बात आपके सबके सामने आ चुकी है। इस पूरे वीक हमें रुबीना का एकदम डाउनफॉल बड़े ही जबरदस्त तरीके से दिखा। दोनों मियाँ बीवी कैसे दोगले हो गए हैं, कैसे खुद को बड़े सेंसिबल और क्लासी बोलने वाला ये कपल कैसे एकदम जमीन के भी कई फीट नीचे गिरता चला जा रहा है। और हर बीतते दिन के साथ ये दोनों मियाँ बीवी खुद को हिपोक्रेट, दोगला और निहायत ही कमीना, घटिया, थर्ड क्लास, चीप इंसान साबित करते चले जा रहे हैं। वैसे ये सीजन एक्सटेंड हुआ है, तो सीजन एक्सटेंड होने के साथ साथ आपको लगा होगा कि कंटेस्टेंट की एनर्जीज भी लो हो गई हैं, कुछ एंथुजियाज्म या इंटरेस्ट जो है ना वो ठंडा पड़ चुका है। एजाज के जाने के बाद तो शो और ज़्यादा बोरिंग हो गया है और टास्क भी ऐसे हैं कि कोई इंटरेस्ट नहीं है। टीआरपी जो राखी जो एंटरटेनिंग हरकतें करती थी उसके हिसाब से एंटरटेनिंग, हम लोगों के हिसाब से चीप। अब वो हरकतें भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो राखी जो हरकतें कर रही है वो बहुत ही बोर करने लग गई है। अब हाँ, राखी से याद आया कि 2 वीक पहले प्यार तो बांटने से बढ़ता है राखी जी, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली, ऐसे कह के राखी को ग्रीन सिग्नल देने वाली रुबीना अब सडनली राखी, और कल, आज और एक दिन पहले, ये 3 दिनों से हम सिर्फ राखी रुबीना यही चल रहा है एपिसोड में। अब जाहिर तौर पर यही लोग ज्यादा दिखे हैं तो बातें भी इन्हीं की ज्यादा होंगी, थंबनेल हो या टाइटल हो, इन्हीं का जिक्र ज्यादा होगा। क्योंकि रुबीना जिसने राखी को लाइसेंस दिया था पति से लव लपाटा करने का, अब उसे ये सारी चीजें चीप लगने लग गई हैं। चीप क्यों लग रही है मैं आपको समझाता हूँ। चीप इसलिए लग रही है क्योंकि अब राखी कप्तान भी नहीं है, राखी से इम्यूनिटी, कॉफी सब तो इन्होंने ले ली। अब राखी क्या दूध में पड़ी मक्खी उठा के फेंक दो, जब तक जरूरत थी तब तो हाँ राखी जी प्यार बांटो, प्यार तो बांटने से पड़ता है, जाओ पति के साथ लब लपाटा करो। और आज राखी दिस इज चीप, आप मेरे पति की इंसल्ट नहीं कर सकती, मैं बीच में खड़ी हो जाऊंगी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अब रुबीना के इस अंदाज के लिए भाई लो कर लो बात। वीकेंड पर रुबीना, डू यू थिंक योर पति इज लेटिंग यू डाउन? यस सर, ही इज लेटिंग मी डाउन। एंड कुछ दिनों बाद वही रुबीना अपना पति सौंप देती है। जुदाई पिक्चर याद है आपको? श्रीदेवी बेच देती है अपने पति अनिल कपूर को कुछ पैसों के लिए। ये है रुबीना की असली क्लास। अपने पति को बेच दिया कुछ टाइम के लिए, एक कॉफी के बदले पति दे दिया। अब बिग बॉस के यहाँ पैसे नहीं है, कॉफी या इम्यूनिटी के बदले अपना पति सौंप दिया राखी को। और सबको पता है राखी को अगर अपने हाथ पकड़ा है तो फिर वो खोपड़ी पे चढ़ेगी और कान में क्या करेगी सबको पता है। तो वो इंटेलिजेंट कपल जिनका आईक्यू आधे इंडिया से ज्यादा, उन्हें नहीं पता कि राखी क्या है। वो कपल जो खुद को इंटेलिजेंट कहते हैं, जिन्हें आज तक कभी कोई टास्क समझ में नहीं आई, लेकिन ये कपल खुद को बड़ी क्लासी, इंटेलिजेंट और आईक्यू वाला बोलता है। इस वीक एक टास्क हुई वो साइकिल वाली, जहां पर हमने देखा काफी धक्कम धुक्की हुई, काफी इंजरीज भी हुई, काफी प्लानिंग प्लॉटिंग वगैरह की गई। टास्क का एक जो नियम था वो ये था कि साइकिल इंटैक्ट होनी चाहिए। इंटैक्ट साइकिल का मतलब उसमें हवा भी होनी चाहिए, वो उसके चक्के, इसके पहिए घूमने भी चाहिए, उसमें ब्रेक्स भी होने चाहिए, उसमें सीट भी होनी चाहिए। ये होता है इंटैक्ट साइकिल का मतलब। लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा आईक्यू वाला कपल, ना तो साइकिल में चक्का घूम रहा था, ना ब्रेक थी, ना सीट थी, लेकिन उनके मुताबिक ये साइकिल इंटैक्ट थी। तो यहाँ रुबीना, अभिनव दोनों ने ही अपना जो सो कॉल्ड सबसे ज्यादा आईक्यू है
वो भी दिखा दिया कि कितना आईक्यू है। उनके मुताबिक साइकिल में चक्का नहीं घूम रहा है, ब्रेक्स नहीं है, बैठने के लिए सीट नहीं है, लेकिन साइकिल इंटैक्ट है भाई। अब रूबीना ने बोल दिया तो रूबीना के फैंस को भी वो साइकिल इंटैक्ट ही लगेगी, जो चल नहीं रही है, ब्रेक्स नहीं है, सीट नहीं है, लेकिन साइकिल इंटैक्ट है भाई। अगर तूने साइकिल को इंटैक्ट नहीं बोला तो तू अनफेयर संचालक है, तो दोगला है। ये अलग बात है कि अगले ही दिन वो अनफेयर संचालक, दोगला संचालक भरोसेमंद भी बन जाता है। रूबी लॉजिक के हिसाब से कुछ भी पॉसिबल है। आफ्टर ऑल वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। तो इस वीक की शुरुआत में राखी का जो पॉजिटिवनेस था अभिनव के प्रति वो बहुत ज्यादा बढ़ा, और ये पॉजिटिवनेस जिसे ग्रीन सिग्नल दिया था रूबीना ने, अब उन्हें वो चीजें चीप लगने लगी। चीप क्यों लगने लगी? क्योंकि उनके साथ में वो भी है, निकी भी, और निकी को राखी पसंद नहीं है, और काम भी निकल गया, कॉफी भी पी ली, इम्यूनिटी भी ले ली, उसकी कैप्टनसी में सारे प्रिविलेज भी इस्तेमाल कर लिए। अब राखी को निकालो यार यहाँ से। और निकी जो उसकी कठपुतली है, ये दोनों बहनें मिल करके अब राखी को साइड करने में लग गई। राखी टू मच तो कर ही रही है, लेकिन इसको टू मच करने का लाइसेंस देवी जी आप ही नहीं दिया था। आप शुरू में ही टोक देते तो राखी इतना आगे नहीं बढ़ती। अब ये तो इसका ठीकरा आपके ऊपर ही फूटना चाहिए। वीकेंड पर अगर सलमान खान आते हैं और ये मुद्दे अगर उठाते हैं तो अच्छी बात है। जनता के सवाल में मैंने ऑलरेडी ये मुद्दे उठा दिए, लेकिन मेरे सवाल तो कभी वहां पहुंचेंगे नहीं। एंडेमॉल के एम्प्लॉइज के कॉल पहुंच जाएंगे वहां टारगेट करने के लिए, क्योंकि उनकी जो प्यारी बहू है उसकी छवि खराब नहीं करनी है। क्या पता यहां इस वीकेंड ऐसे ऐसे कॉल आ जाए जो रूबीना नहीं, राखी को ही कहीं ना कहीं गलत ठहराएं। वो सब भूल जाएंगे कि इसकी शुरुआत रूबीना ने खुद की थी। इस वीक राहुल हमें फिर से सही जाता दिखा। उसे पता है कि अली एक डबल गेम खेल रहा है। वो है तो राहुल का दोस्त, लेकिन जब नॉमिनेशन का टाइम था उसने राहुल का साथ नहीं दिया, और उसने कहीं ना कहीं भेड़ चाल में चल करके राहुल जो सोच रहा था उससे उल्टा ही काम करा। इसके बाद राखी ने उसे समझाया भी, जब ये अली को पुश मारा गया अभिनव के द्वारा। अब मिस्टर शुक्ला है ना भाई, पिछले सीजन के शुक्ला को सारे पाप, सारे धक्के मारना अलाउड था, इस सीजन के शुक्ला को भी सारे धक्के मारना अलाउड है, और अली ने कोई बात का मुद्दा बनाया ही नहीं। तो क्या पता वीकेंड पर यह मुद्दा उठे ही नहीं, लेकिन एक पुश का मुद्दा बनाया जा रहा है, ये बोल रही थी रूबीना, जिन्हें एक टच से प्रॉब्लम थी और टच का मुद्दा बना दिया था। अपनी कन्वीनियंटली रूबीना कैसे मुद्दे बनाती हैं, उनके पतिदेव कैसे मुद्दे बनाते हैं, ये हमें इस वीक में भर भर के देखने को मिला है। इस वीक फिर से ये रूबीना अभिनव इनका जो क्लास है वो सबके सामने आ चुका है। न्यूट्रल ऑडियंस की मैं बात कर रहा हूं, वैसे लोग जो रूबीना को थोड़ा अच्छा समझते थे, शायद अब उन्हें देखने लग गया है कि ये कितनी मौका परस्त है, और मौके और सिचुएशन के हिसाब से अपना रंग बदल लेती है। जब जब जिसकी कैप्टनसी का प्रिविलेज इस्तेमाल करना है तो बड़ी वकील बन जाती है, पीछे पीछे घूमती है, कॉफी हो, इम्यूनिटी हो, जैसे ही काम निकल जाता है उसे लात मार के निकाल देती है। गलत होते हुए भी खुद को सही साबित करने की कोशिश करती है। साइकिल में चक्के नहीं है, ब्रेक नहीं है, सीट नहीं है, लेकिन रूबीना के हिसाब से वो साइकिल इंटैक्ट है। ये है रूबीना। यही नहीं, एक लाइव फीड का क्लिप है जहां पर ये मोहतरमा खुद को मोहल्ले की चाची साबित कर रही है। जिक्र वहां पर हो रहा है राखी का ही, दोनों मियां बीवी और निकी, और आफ्टर ऑल निकी तो उनके साथ ही रहने वाली है ना, निकी, और ये सब बात करें कि राखी कितनी चीप हो गई है। जहां पर ये लोग राहुल वैद्य के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं कि राहुल वैद्य के साथ बैठती है वो, इसलिए राखी चीप जा रही है। ओ भाई, कौन सा बिग बॉस चला रहे हो भाई तुम लोग। उसी क्लिप में राहुल वैद्य भी बैठकर दूसरे कोने में बैठकर बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि राखी बड़ी चीप लगती है जब ऐसी हरकतें करती है। तो यहां आप माइंडसेट देखिए कि कैसे चुगलखोर चाची बन चुकी है सो कॉल्ड क्लासी महिला, जो कि हर चीज के लिए राखी जो भी कर रही है उसका ब्लेम ये लोग राहुल वैद्य पर फोड़ रहे हैं। जबकि दूसरे क्लिप में राहुल वैद्य वहां पर उसी टाइम पर राहुल वैद्य बैठकर बातें कर रहा है कि राखी जो भी कर रही बड़ा चीप कर रही है, लेकिन उसको रोके कौन है। ये सारी हरकतें बहुत ही बेकार लग रही होंगी टीवी पर, ऐसे बातें कर रहा है राहुल वैद्य, और उसको ये यहां पर नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फॉल्स नैरेटिव के महाराज और महारानी, जो कि डे वन से फॉल्स नैरेटिव ही चला रहे हैं। डे वन से इन्होंने बहुत ही सिंपैथी वाला गेम खेला। डे वन से अगर आप रूबीना अभिनव की जर्नी देखें तो रूबीना को बचाने के लिए अभिनव हमेशा सबसे कहता था, भाई तू कैप्टन बने तो रूबी को बचा लियो, रूबी को बचा लियो, रूबी को बचा लियो। ये अलग बात है कि जब सीजन का सबसे पहला टास्क था जहां अभिनव के पास एक अपॉर्चुनिटी थी रूबीना को अंदर लाने की, तो अभिनव ने खुद ने वो मना कर दिया था कि नहीं, वो रूबीना को अंदर नहीं लाएगा। और मैंने उस रिव्यू में कहा भी था कि अभिनव को भी पता है कि ये तो 10-12 वीक के लिए कहीं नहीं जाने वाली, इसलिए उसने उस टास्क में उसको अंदर आना अलाउड नहीं किया, रिजेक्टेड ही रहने दिया। बाद में जो भी कप्तान बनने वाला था सबके सामने कटोरा लेके खड़ा हो जाता था कि भैया रूबी को बचा लियो, रूबी को बचा लियो। एक पब्लिक के ऊपर एक ऐसा वो नैरेटिव चला गया कि देखो रूबीना कितनी कमजोर है यार, मतलब उसको बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे करके एक ड्रामा रचा गया। एक लाइव फीड में कॉन्वर्सेशन में ये रूबीना खुद कह रही है कि इसका कोई पीआर नहीं है। वाओ, इसका कोई पीआर नहीं है तो ये फीफा फूज और ये तमाम लोग क्या हैं,
वैसे पीआर से याद आया, इस वीक मुझे भी काफ़ी मेल्स आए कि भैया तुम सपोर्ट कर लो यार पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को। हमने सिरे से मना कर दिया। कई लोग बोले कि साले तू तो बिक जाता है, ये आप स्क्रीनशॉट पढ़ लीजिए, मैंने नाम हाइड कर दिया ताकि लोग अंदाज़ा लगाते रहें कि किसके लिए क्या आया होगा। तो हम यहाँ पीआर गिरी नहीं करते। पीआर गिरी करते तो फैंसी बैकग्राउंड होता, बढ़िया माइक होता, रोज वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग करता, बड़े बड़े गेस्ट को बुला लेता। मैं ये सब नहीं करता हूँ, ठीक है। ऊपर वाले की दया से जैसी भी अपनी औकात है उसमें अपन गुजारा कर लेते हैं, लेकिन ये अपना यूट्यूब चैनल किसी एक सेलिब्रिटी या किसी कंटेस्टेंट के लिए बेच देना अपने ईमान को, ये अपने को गवारा नहीं है। नून रोटी खा लेंगे सूखी, लेकिन किसी के पीआर बनने का अपने को कोई शौक नहीं है। जिसको सपोर्ट करते हैं दिल से करते हैं, पैसे के पीछे भागने वाला इंसान मैं नहीं हूँ। दो मिलाता हुआ घूमूं किसी सेलिब्रिटी के फेंके बिस्किट पर। डीएसके ऐसा नहीं है जो इन चमन चिंदी लोगों के सामने अपना ईमान गिरवी रख दे। एनीवे, एपिसोड और वीक की बातों पे आ जाते हैं। तो वो रुबीना जो यहाँ पर कहती पाएगी कि उसका कोई पीआर नहीं है, तो बाहर बैठे फीफा वो जो वो अशुद्ध मनोरंजन या फिर वो दोस्त और वो देसी पटाखा फुस्सी बम जो भी हैं, वो सब क्या है, फिर वो अपना अलग ही बिग बॉस चलाते हैं। और वो इस वीक भी रुबीना को क्लासी, डिग्निफाइड और एलिगेंट महिला के रूप में पोर्ट्रे करेंगे, जबकि वो एक नंबर की चिंदी चोटी है भाई। चड्डी में स्कार्फ छुपा लेती है, अपने पति को गिरवी रख देती है, टास्क की समझ नहीं आती है कि टास्क का रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है, नहीं इंटैक्ट है। इस वीक ये ग्रुप फिर से नेगेटिव गया है। अली की बात करें तो वो दोगला गेम खेल रहा है, वो दोनों तरफ सेफ रहना चाहता है, वो दोनों तरफ की गुड बुक्स में रहना चाहता है। राहुल वैद्य सबसे अलग दिख रहा है, उसे पता है कि उसे अली की तरफ से धोखा ही मिलने वाला है, लेकिन फिर भी वो दोस्ती को शिद्दत से निभा रहा है। तो लास्ट वीक की तरह इस वीक भी राहुल काफी अच्छा गया है। अब लोग मुझे राहुल का पीआर बोल देंगे, ओके बोल दो, कौन सा फर्क पड़ता है मेरे को। पहले वीक में मैं अभिनव रुबीना का पीआर था, फिर मैं कविता का पीआर था, है? और जब निकी ने जान के ऊपर मीटू का वो चिपका दिया था, उस टाइम में जान कुमार शानू का पीआर था। लोग अपने हिसाब से मुझे हर कंटेस्टेंट का पीआर बना देते हैं। वैसे अभी जो बात मैं डेबोलिना के लिए करने वाला हूँ, क्या पता लोग मुझे डेबोलिना का भी पीआर बोल दे। डेबोलिना जब से आई है वो निकी से उसका पंगा चल रहा है, लेकिन वो निकी को कहीं ना कहीं अपने ही अंदाज में एक्सपोज भर भर के करे जा रही है। और निकी के सपोर्ट में जिस तरह से रुबीना कूद पड़ती है, वो आईना दिखा रही है। पिछले वीक भी आईना दिखाया था अभिनव को, रुबीना को, कि वो बाहर से देख कर आई है। तुम लोग उसके डिफेंस में इतने नेगेटिव जा रहे हो कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितने बुरे दिख रहे हो। तो डेबोलिना ने इस बार सही चीज के लिए स्टैंड लिया है और वो अच्छी भी जा रही है। उसकी बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, जैसे एजाज की एक बॉन्डिंग थी राहुल अली इनके प्रति, वो उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रही है। गुप्ता की बातें कर लेते हैं। विकास गुप्ता ने इस वीक भर भर के अपनी माँ, अपनी फैमिली, बाहर की बातों से सिंपैथी लेने की भर भर के कोशिश की। जब से मीडिया वाले उसे बोल के चले गए कि भाई तुम तो दिखते ही नहीं हो, मास्टरमाइंड का एम भी नहीं है तुम तो, तुम्हारे अंदर तो यहाँ पर मास्टरमाइंड बनने के लिए पहले तो उसने मीडिया टास्क के बाद अर्शी से खाम में झगड़ा करने की कोशिश की, फिर खुद को विक्टिमाइज दिखाने के लिए बाहर की कहानियां सुनाई। टास्क में उससे कुछ होता है नहीं और बाहर की बातों से सिंपैथी ले रहा है। अब देखते हैं कि बाहर की बातों के ऊपर सलमान खान उसको कुछ टोकते हैं, रोकते हैं, या अर्शी को ही सुना देते हैं, क्योंकि अर्शी समझा रही थी राहुल को, अली को, कि ये बाहर की बातें क्यों कर रहा है, ये बोले तो ओपिनियन है, कोई और बोले तो वो ब्लैकमेल करते हैं। गुप्ता बाहर भी यही मैनिपुलेशन वाला गेम खेलता है, अंदर भी वो यही करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाहर बैठी जनता यानी हम या फिर अर्शी, जो कि सब कुछ देख चुकी है, उसे अच्छे से पता है कि गुप्ता यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है। उसका जो मास्टरमाइंड वाला जो टैग है, जो कि उससे छीनने वाला है, वो टैग ना छिन पाए, पब्लिक के बीच में एक नैरेटिव जाए कि देखो गुप्ता कितना परेशान था, इतनी सारी प्रॉब्लम थी, इसके बाद भी वो बिग बॉस में आया। तो पब्लिक क्या बड़ी बड़ी भोली है ना, सब भूल जाती है। मुझे खुद को कमेंट आते हैं कि डीएसके तो गुप्ता को सिंपैथी क्यों नहीं देता है, हर चीज मास्टरमाइंड या गेम नहीं होती है। गुप्ता डिप्रेशन में है, माँ ने धोखा दिया, माँ बाहर बैठी उसके लिए वोट अपील कर रही है, काय का डिप्रेशन पे अपनी प्लानिंग के तहत बाहर जाता है, अंदर आ जाता है। बीबी धर्मशाला बन चुकी है, आवन जावन लगा रहता है। तो गुप्ता के प्रति कोई सिंपैथी, कोई संवेदना नहीं है, जैसे है वो रखे, लेकिन हमें तो बिल्कुल नहीं है। हमें सिर्फ उसका ये एक डैमेज कंट्रोल लग रहा है कि बाहर बैठी जो मीडिया है वो सवाल ना करे कि तुम मास्टरमाइंड क्यों नहीं दिखे। उसके पास ऑलरेडी जवाब में मैं सताया हूं, मैं ये हूं, वो हूं, धोखा मिला, ये मिला, वो मिला, इसलिए मैं अपना मेंटल फ्रेम में नहीं था। गुप्ता ऐसा बोल देगा और लोग उस पर भरोसा भी कर लेंगे। निकी तो घटिया की घटिया ही है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट कुछ नहीं है। वो इस सीजन की प्रैंक का जग्गा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये सलमान से बदतमीजी करे और सलमान इसको पिछवाड़े में लात मार के निकाल दे बाहर, आई थिंक निकी का जो इस शो में काम था वो आई थिंक उसने पूरा कर लिया है। वो रुबीना को जमीन पर लाना चाहती थी, रुबीना के साथ रहकर रुबीना को ही एक्सपोज करना चाहती थी, उसकी क्लास, उसकी डिग्निफाइड पर्सनैलिटी को एक्सपोज
करना उसका एक मिशन था, आई थिंक वो पूरा हो चुका है। तो इस वीकेंड निकी का जाना तो बनता है। मैं समझ रहा हूँ कि निकी चली जाएगी, हालांकि रूबीना अभिनव के फैंस उसे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। कितने दोगले हैं ना, कितने दोगले हैं। अंधे जो हैं तो दोगले तो हो ही जाएंगे। वो निकी जिसने सब भूल कर निकी को वोट कर रहे हैं। बट फिर भी मैं समझ रहा हूं कि निकी का जाना तो बनता है। डेबुलिना सिर्फ अभी आई है और आई डोंट थिंक कि उसको इतनी जल्दी निकालेंगे ये लोग। बाकी देखते हैं कि वीकेंड पर कौन जाता है कौन नहीं जाता है, क्या पता इविक्शन ही ना हो, नो इविक्शन का झोलझाल डालें, क्योंकि सोनाली जी ऑलरेडी गई इस वीक। तो क्या पता ये लोग किसी का एविक्शन ना करें। बट मैं मानता हूँ कि निकी का टाइम हो चुका, उसको जाना चाहिए। निकालो घर से गंदगी को बाहर फेंको। बट क्या पता भाई मेकर्स कुछ और सोच रहे हो कि अभी तो रूबीना अभिनव को और जलील होना है तो निकी को 1 वीक का और एक्सटेंशन दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट मैं पर्सनली चाहता हूँ कि यहाँ तक निकी का सफ़र ठीक था भाई, निकालो उसको बाहर। उसका जो एक था ना काम कि रूबीना के साथ रहे और रूबीना को ही जिल्लत के लड्डू खिलवाए पब्लिक की नज़रों में, रूबीना को एक्सपोज कर दे, वो मिशन पूरा हो चुका है उसका। खैर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। क्या पता भाई सलमान इस वीकेंड भी गच्चा मार जाए, नहीं आए, और अगर आए तो क्या मुद्दे उठाता है क्या नहीं उठाता है, देखेंगे हम लोग। वो कैप्टनसी टास्क का मुद्दा तो डेफिनेटली उठाएगा। रूबीना को उसकी रियलिटी दिखाएगा सलमान या नहीं दिखाएगा। अगर वो आएगा तो ये सारी चीज़ें मायने रखेंगी, नहीं आएगा तो वही पिछली बार की तरह शुक्ला को या कम्मो को बुला लेंगे, चलो नाचो भाई धतर धतर करके। देखते हैं कि वीकेंड पर क्या होता है क्या नहीं होता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स को, अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।